हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 22 जुलाई 1813 को पास किया था और इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल और इंक्रीज किया, यानी 1813 से 1833 तक। और 1833 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और लॉ पास किया था जिसे कहते हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आखिर चार्टर का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर? चार्टर का मतलब है एक तरह का डॉक्यूमेंट जिसमें कोई भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन को ये बताया जाता है कि उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये सारे इस चार्टर डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। अगर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो ये चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि इंडिया में ट्रेड करते समय तुम्हारे कुछ राइट्स है, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज है और तुम्हें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही इंडिया में ट्रेड करना होगा, वरना तुम पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, एंड ऑफ कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी विद चाइना। आपको याद होगा कि हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में यह पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक ट्रेड मोनोपोली बनाया था, जिसके कारण सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में बिजनेस कर सकती थी और दूसरा कोई भी कंपनी नहीं। लेकिन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली इंडिया में पूरी तरीके से खत्म कर दिया, सिर्फ टी को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ ट्रेड करता था। ट्रेड मोनोपोली खत्म होने से यह हुआ कि अब इंग्लैंड का कोई भी कंपनी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकता था, सिर्फ टी को छोड़कर, जिससे यह होता था कि अब प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में आकर ट्रेड करने लगी उन्हें कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पैसा आने लगा और साथ में प्राइवेट कंपनी से भी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो तरफ से पैसा आने लगा। नंबर 2, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू कम टू इंडिया। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए परमिशन दिया और कहा तुम इंडिया में जाकर अपने धर्म को फैला सकते हो और लोगों को कन्वर्जन भी कर सकते हो। नंबर 3, अलॉटेड फंड फॉर एजुकेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुम्हें हर साल 1 लाख रुपए देना होगा इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहता था कि इंडिया के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए और साथ में वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया के लोगों को सिखाया जाए, ताकि अगर इनके अंदर वेस्टर्न कल्चर होगा तो इनकी सोच और हमारी सोच एक होगा और इन पर रूल करना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में जोर दिया। नंबर 4, सोवर्निटी ऑफ द क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एरियाज थे इंडिया में, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास और इनके अलावा और भी जो छोटे छोटे एरियाज थे, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इन एरियाज में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। वो सारे एरियाज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। नंबर 5, इम्पोज टैक्स ऑन लोकल पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले लिया था, उन सारे टेरिटरीज में लोकल गवर्नमेंट होता था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोकल गवर्नमेंट से कहा कि अब तुम अपने लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू करो और उस टैक्स का कुछ हिस्सा हमें भी दो, और जो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू किया, तब से ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स की मदद से मोटा पैसा आने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट लालच में आ गई और धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों पर और टैक्स बढ़ाना शुरू किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पैसा आने लगा, प्राइवेट कंपनी से भी पैसा आने लगा और साथ में लोगों के भी टैक्स आने लगे, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अब पैसा ही पैसा था। तो चलिए अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के सारे पॉइंट्स को शॉर्ट में समझते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया, सिर्फ टी को छोड़कर। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। नंबर 3, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया। नंबर 4, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एरियाज को कैप्चर करके उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जमा लिया। नंबर 5,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। तो ये थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप दोस्तों आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।